हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस सेशन में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे। ये वाली क्लास इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अभी तक हमने पढ़ा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या मेटल लिगेंड बॉन्डिंग एंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का, वो सारा के सारा जो निचोड़ है या एक्सट्रैक्ट है वो इस सेशन में है। यहाँ तीनों प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देख रहे हैं। यहाँ सबसे पहले जो 5 सेट्स ऑफ डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं वो बीचों बीच या सेंटर में दिखाए हैं। 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑन दी सेंट्रल मेटल कैटायन, और वो हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जिसको हम T2G प्लस EG कहते हैं। ये 5 समभ्रंश कक्षक हैं जिनकी ऊर्जा सेम है। डीजनरेट ऑर्बिटल्स उनको कहते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, और आपको सेंटर में दिख रहा होगा कि पांचों कक्षकों की ऊर्जा समान है। अब हम इस डायग्राम में फिगर 2.6 में ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बीच में कितनी कितनी उनमें एनर्जी है, एनर्जी गैप है, और उनकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो क्या है, इस फिगर 2.6 से तीनों संकुलों में समझ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल में ले लेते हैं। तो नीचे T2G कक्षक आपको दिख रहे होंगे, DXY, DYZ, DZX, और जो ऊपर वाले या ज़्यादा एनर्जी वाले कक्षक हैं वो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर हैं, और वो EG से दिखाए हैं। तो नीचे वाले कम ऊर्जा के जो कक्षक हैं वो T2G, और ज़्यादा ऊर्जा के कक्षक हैं वो EG। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों कक्षकों के बीच में जो एनर्जी है डेल्टा ज़ीरो या डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, उसका मान 10dQ के बराबर है। जब हम सेंटर से देखें तो T2G और EG, अगर इसको हम 10dQ को स्प्लिट करें तो नीचे वाली जो ऊर्जा है जो सेंटर से आपको दिख रही है वो है -4dQ, अर्थात या 0.4 डेल्टा ज़ीरो, अर्थात T2G कक्षकों को इतनी एनर्जी से स्टेबलाइजेशन मिलता है, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन EG कक्षकों में जाता है तो उसको +6dQ से या +0.6 डेल्टा ज़ीरो से उसको इनस्टेबिलिटी मिलती है या उसको अस्थायित्व मिलता है। तो कुल मिलाकर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अष्टफलकीय संकुलों में जो डेल्टा ज़ीरो का मान है वो 10dQ के बराबर होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है तो उसकी एनर्जी -4dQ, और ऊपर जाता है तो उसकी +6dQ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले सेशन में आपको कैलकुलेशन बताई थी। यहाँ ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे, वीक फील्ड होंगे, तो हमने पिछले क्लासेस में ये बताया था कि आपको अगर डेल्टा ज़ीरो का मान पाई से ज़्यादा है या पाई से कम है तो पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे या अनपेयर्ड रह जाएंगे। तो इस प्रकार हम T2G और EG कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, और उनको -4dQ और +6dQ से मल्टीप्लाई करके स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की गणना और इसी की सहायता से उसकी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर का भी हम बता सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक होंगे, अनुचुंबकीय होंगे या प्रतिचुंबकीय होंगे। अब जैसा कि पिछली सेशन में मैंने बताया था
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में से अगर z अक्ष से लिगेंड को रिमूव कर लें तो z अक्ष वाले जो लिगेंड हैं वो कम प्रतिकर्षित होंगे और नतीजा ये होगा कि जिनमें कि जो dy z dz है, यहाँ पर ये गलती से नीचे dxy लिखा हुआ है, यहाँ पर ये इसका dyz और dzx है और इनके बीच की जो ऊर्जा है वो 1/12 डेल्टा ज़ीरो है। फिर उसके बाद में dz स्क्वायर कक्षक की बारी आती है, फिर dxy है और फिर dx स्क्वायर y स्क्वायर है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। लेकिन यहाँ ये जो डायग्राम है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें तीनों प्रकार के संकुलों की ज्यामिति की मैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और उसके साथ साथ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किस प्रकार कैलकुलेट होगी वो सब इस डायग्राम में बता रखा है। तो इस डायग्राम को, एक ही डायग्राम को समझकर आप बड़ी आसानी से डेल्टा ज़ीरो का मान या डेल्टा टी का मान, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान निकाल सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में स्पिन फ्री या स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स बनेंगे और में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट से सबसे पहले उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, फिर उनको नीचे और ऊपर T2G और EG कक्षकों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो पेयरिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के हिसाब से, और उस हिसाब से हम इनके डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर या डेल्टा ज़ीरो की और डेल्टा टी की गणना कर सकते हैं। हाँ, अब हम आ जाते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग पर, और यहाँ पर जैसे कि डायग्राम में साफ दिख रहा है dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर जो कम ऊर्जा के कक्षक होंगे वो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, और जो उच्च ऊर्जा के कक्षक होंगे क्योंकि उनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। यहाँ यह देखना बड़ा दिलचस्प है कि जो उच्च ऊर्जा के कक्षक हैं उनमें रिपल्शन ज़्यादा है और जो कम ऊर्जा के कक्षक हैं उनकी ज्यामिति के हिसाब से उनमें रिपल्शन कम है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz में कम रिपल्शन है और dxy dyz dzx में ज़्यादा रिपल्शन है, और इस प्रकार ये EG नीचे और T2G कक्षक ऊपर चले जाते हैं, और यहाँ पर डेल्टा टी का मान 0.45 डेल्टा ज़ीरो, ये भी बता चुके हैं हम, ये हम पहले भी समझा चुके हैं। लेकिन इस एक ही स्लाइड में, इस एक ही सेशन में, इस एक ही डायग्राम से हम तीनों कक्षकों में, तीनों ज्यामिति के संकुलों में स्प्लिटिंग को बड़ी बात ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यह देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर EG कक्षकों में जो एनर्जी गैप है वो -0.6 डेल्टा टी है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो उसको इतने एनर्जी से उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, और ऊपर जाएगा तो उसको अस्थायित्व की प्राप्ति होगी जो कि +0.4 डेल्टा टी है। तो यहाँ पर जस्ट रिवर्सल हो जाता है किसका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। जो T2G नीचे थे ऑक्टाहेड्रल में वो यहाँ पर ऊपर चले जाते हैं जो नीचे थे, और ऊर्जा में भी आप देख रहे हैं कि जो T2G कक्षकों में जो ऊर्जा है वो +0.4 डेल्टा टी हो जाती है, जबकि वहाँ पर T2G में नीचे थी, और जो यहाँ पर जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में है वो -0.6 डेल्टा टी। अब पिछली बार हम बता चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इस प्रकार हम इस एक डायग्राम की सहायता से ही हम तीनों संकुलों में क्या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग इन d ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, फिर उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पैरेलल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और उनके डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर की हम प्रेडिक्शन या उनको बता सकते हैं।